दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सब इज्जत करते हैं, जिनकी हर बात को गौर से सुना जाता है, हर कोई उनको वैल्यू देता है। वो जिस महफिल में जाते हैं हर कोई सिर्फ उन्हीं की तरफ ही देखता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वो वैल्यू मिल ही नहीं पाती जो वो असल में डिजर्व करते हैं। दूसरे लोग तो क्या, उनके घर वाले भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर आप भी अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ 10 ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जो आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ा देंगे। हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा। आप बगैर डिमांड किए लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। तो सबसे पहला रूल है नंबर 1, से नो। एक ऐसा इंसान जो हर किसी की बात पर हाँ हाँ कहता रहता है, हर किसी की बात को चुप करके मान लेता है, तो उसकी रिस्पेक्ट कभी नहीं की जाती, बल्कि उसको यूज किया जाता है, उसको अपने कामों के लिए यूज करके फेंक दिया जाता है, उससे अपने मतलब पूरे करवाए जाते हैं। अगर आप एक वैल्यूएबल इंसान को देखोगे तो वो वही काम करेगा जो वो खुद करना चाहेगा। अगर उसकी मर्जी शामिल नहीं होगी तो वो साफ साफ ना बोल देगा। इसी से ही उसकी वैल्यू बढ़ती है, इसी से ही उसको वैल्यूएबल इंसान समझा जाता है। इसलिए लोगों की बातों पर हाँ कहना बंद कर दें, बल्कि ना बोल दें। अगर आप किसी की बात पर एग्री नहीं कर रहे तो ना बोलें। इससे ये शो होता है कि ये इंसान एक वैल्यूएबल इंसान है, ये अपना पर्सपेक्टिव रखता है, ये अपने दिमाग से कुछ सोच सकता है, ये सिर्फ लोगों की हर बात पर हाँ नहीं कह देता, बल्कि ये अपने डिसीजन खुद ले सकता है। इससे आप एक वैल्यूएबल इंसान नजर आओगे। इसलिए अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो लोगों को इनकार करें, आज ही से ना बोलना सीखें, लोगों के आगे हाँ हाँ करना बंद कर दें। नंबर 2, से लेस, ऑब्जर्व मोर। दूसरों की बातों को गौर से सुनें, उनको समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं, अपनी बातें कम करें। जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करोगे, उनको अटेंशन दोगे, उनकी बातों को गौर से सुनोगे, तो उनके माइंड में आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी। वो समझेंगे कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप भी उनको वैल्यू दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी बातें करते जा रहे हो, दूसरों की बातों को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, उन पर अटेंशन नहीं दे रहे, तो लोग आपसे कतराने लग जाएंगे, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए एक वैल्यूएबल इंसान वही होता है जो दूसरों को वैल्यू देना जानता है, जो दूसरों को अटेंशन देना जानता है। अगर आप दूसरों को अटेंशन दोगे, उनकी बात को गौर से सुनोगे, तो फिर जब आप बात करोगे तो सेम आपको भी वैसा बिहेवियर देखने को मिलेगा। हर कोई आपकी वैल्यू करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप दूसरों में इंटरेस्ट लेना सीख जाते हो, उनकी वैल्यू करना सीख जाते हो। नंबर 3, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते, अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते, तो फिर कोई दूसरा इंसान भी आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। लोग आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। जैसा बिहेवियर आपका अपने साथ होता है, लोग भी आपको वैसा ही समझते हैं। देखिए, अगर आप अपने आप को वैल्यू दोगे, अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान समझोगे, लोगों के आगे अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल करोगे, तो फिर हर देखने वाला आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा। हर कोई आपको वैल्यू देगा, क्योंकि लोग तब ही आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं जब आप उनको मौका देते हैं, जब आप उनको दिखाते हैं कि आपको इग्नोर करना आसान काम है, आपकी बेइज्जती करना आसान है, फिर ही लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए लोगों को दिखाएं कि आप एक वैल्यूएबल इंसान हैं, आप ये चीज डिजर्व करते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको अटेंशन दें, आपकी बात को गौर से सुने। ये चीज अगर आप लोगों को शो करवा दोगे तो फिर हर कोई आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर 4, नेवर से सॉरी ऑलवेज। अगर आपको ये आदत है कि आप हर किसी से सॉरी करने लग जाते हैं, हर किसी से मुआफिया मांगने लग जाते हैं, चाहे आपकी अपनी गलती हो या ना हो, आप मामले को ठंडा करने के लिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहने के लिए खुद ही दूसरों को जाकर अप्रोच कर लेते हैं, दूसरों को जाकर ये सिग्नल दे देते हैं कि आप लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं। इससे होता यह है कि लोग आपकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं, लोग आपको एक वीक इंसान समझते हैं, आपको एक कमज़ोर इंसान समझा जाता है, कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। देखिए, रिस्पेक्ट उन्हीं की जाती है जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना सीखें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो एक बार सॉरी कह दें, बार बार सामने वाले के सामने मत झुकें, इससे आपकी वैल्यू कम होती है। जो इंसान हद से ज्यादा सॉरी कहता रहता है, लोग उसको इमेच्योर समझते हैं, और इमेच्योर लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। नंबर 5, बी बेस्ट। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप जो भी काम करते हैं
उसमें बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। जब आप अपनी फील्ड के मास्टर बन जाओगे तो फिर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे या फिर आपको इग्नोर करे। हमारी रिस्पेक्ट इसीलिए ही एवरेज होती है, इसीलिए ही लोग हमें बुरा ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम भी एक एवरेज इंसान होते हैं। हम अपने कामों में एवरेज ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब तक आप बेस्ट परफॉर्म नहीं करोगे, अपनी फील्ड के मास्टर नहीं बनोगे, तो फिर लोग भी आपको झुककर सलाम नहीं करेंगे। लोग भी आपको रोनते रहेंगे, क्योंकि आप उनके सामने एक कमजोर इंसान हो। आपने कुछ बड़ा नहीं किया, आपने कुछ बेस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको अपनी फील्ड के टॉप पर आना होगा, फिर हर कोई आपकी इज्जत करेगा। नंबर 6, साइलेंस। देखिए, हर वक्त बोलने वाले की कोई इज्जत नहीं रहती। जो हर वक्त बोलता रहता है, लोग उससे बोर हो जाते हैं कि यार ये तो हर वक्त ही बकवास करता रहता है, उसकी बात को तो कोई अटेंशन देता ही नहीं है। वो अगर कोई काम की बात भी कहता है तो उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन जो इंसान साइलेंट रहता है, खामोश रहता है, वक्त आने पर ही बात करता है और जरूरत के वक्त ही बोलता है, तो फिर उसकी हर बात को गौर से सुना जाता है। उसके एक एक वर्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है। वो अगर एक इशारा भी करता है तो उसको भी लोग समझ लेते हैं। लेकिन जो इंसान हर वक्त बोलता रहता है, उसके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलता रहता है जो उसकी वैल्यू को कम कर देता है। लोग उसको बेवकूफ समझने लग जाते हैं, क्योंकि एक बेवकूफ हमेशा अपनी बातों से पहचाना जाता है और एक अक्लमंद इंसान हमेशा अपनी खामोशी से पहचाना जाता है। इसलिए आप जितना ज्यादा खामोश रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, पुरसकून रहेंगे, लोग आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे। आप जिस भी महफिल में जाओगे, लोग आपकी बात को सुनने के लिए तरसेंगे। नंबर 7, नेवर क्राई ऑलवेज। हमेशा अपने रोने ना रोते रहें। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि वो हर वक्त अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को बताते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इस चीज से होता ये है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान नेगेटिव लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई इंसान हर वक्त उनके सामने रोता रहे, हर वक्त अपनी प्रॉब्लम्स ही उनको सुनाता रहे। इसलिए आपकी लाइफ जितनी भी मुश्किल है, लोगों के सामने एक स्माइल वाला चेहरा लेकर जाएं। लोगों के सामने कभी भी अपने रोने ना रोएं। इससे आपकी इज्जत कम होती है, बजाय इसके कि लोग आपके साथ हमदर्दी करें। आपके जाने के बाद आपका मजाक उड़ाया जाता है। आपकी मुश्किलों का मजाक उड़ाकर आपको एक कमजोर इंसान समझा जाता है। इसलिए अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करें। अपनी कमजोरियां और अपनी मुश्किलात दूसरों के साथ शेयर करना बंद कर दें। नंबर 8, कॉम्प्लीमेंट अदर्स। अगर आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देने लग जाते हो तो फिर हर कोई आपकी इज्जत करता है, क्योंकि ये चीज बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट दें, वो दूसरों की इज्जत करें। अगर आप दूसरों की अच्छी बातों की तारीफ करोगे, उनको कॉम्प्लीमेंट दोगे, उनको आगे बढ़ने के लिए पुश करोगे, तो फिर दूसरे लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको एक हाई वैल्यू वाला इंसान समझा जाएगा, क्योंकि इंसान वही चीज दूसरों को देता है जो उसके पास वाफर मिकदार में होती है। अगर आप दूसरों को वैल्यू देना सीख जाते हो तो फिर लोग ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। नंबर 9, नो योर बाउंड्रीज। हमेशा अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखें। किसी भी इंसान को ये इजाजत ना दें कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे या फिर आपकी रिस्पेक्ट को खराब करने की कोशिश करे। जब भी कोई आपको ऐसी बात करे जो आपको अच्छी नहीं लग रही, तो उसी वक्त स्टैंड लें। उसको ये बताएं कि आप ये नहीं कर सकते। इससे देखने वाला हर इंसान समझ लेगा कि ये इंसान वैल्यूएबल है। इसकी बेइज्जती करना आसान काम नहीं है। ये स्टैंड लेता है, ये अपनी रिस्पेक्ट की खुद हिफाजत करता है, फिर उसके बाद हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपनी बेइज्जती पर चुप रहोगे, हंसते रहोगे, तो फिर हर देखने वाला आपकी बेइज्जती करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप कोई रिएक्ट ही नहीं करते, आप कोई जवाब ही नहीं देते। इसलिए इतने सीधे साधे और भोले भाले ना रहें कि कोई आकर आपकी बेइज्जती करके चला जाए। अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करें। नंबर 10, इग्नोर हु इग्नोर्स। उन लोगों को इग्नोर कर दें जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। उनके साथ बैठना छोड़ दें जो आपकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बैठ कर आप अपनी इज्जत को खुद गिरा लोगे। जो भी आपकी इज्जत नहीं करता तो उसी वक्त उसको अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर कोई इंसान आपको वैल्यू देना नहीं जानता तो फिर आप भी उसको वैल्यू देना छोड़ दें। हमेशा उन लोगों के साथ रहें
जो आपकी इज्जत करते हैं, जो आपकी वैल्यू करते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।